Hello friends, today we will know what is the meaning of dignity of labor. Dignity of labor का क्या मतलब होता है? Then first of all, we are going to read. Dignity of labor means respect for all types of labor and not considering any job superior to other. Dignity of labor का मतलब होता है कि हर ऑक्यूपेशन के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का हो, मैनुअल या इंटेलेक्चुअल, जिसके बारे में मैंने अपने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, उस हर लेबर के प्रति रिस्पेक्ट हो, एक सम्मान हो। कहीं ऐसी भावना ना हो कि नहीं वो लेबर उससे सुपीरियर है। जरूरी क्या है कि हर चीज़ में क्वालिटी हो, अलर्टनेस हो। तो इस तरह की चीज़ों से वो सुपीरियर बनता है, ना कि उसके टाइप्स से। और हर ऑक्यूपेशन के प्रति, हर लेबर के प्रति, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, एक रिस्पेक्ट इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। नेक्स्ट पैरा, द क्राफ्ट्समैन ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन शॉल्स, कार्विंग वुड, and Gujarat for Kachi mirror work. It is the hard work, creativity and quality that earns respect for this craftsman. अगर आप कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पर शॉल में जो हुई कढ़ाई देखते हैं, या फिर गुजरात जाते हैं तो वहाँ के कपड़ों में जो शीशा लगा लगा कर जो कढ़ाई की जाती है, उनको जब देखेंगे तो उनका यह काम दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और यही काम उनके लिए अर्निंग सोर्स बनता है। अब देखने में कितनी छोटी सी चीज़ है कि अरे वो शॉल पे कढ़ाई करता है, लेकिन उसका यही काम इतने अच्छे से किया जाता है कि बाहर से आने वाले विदेशों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और कभी कभी लोग सिर्फ इन चीज़ों को खरीदने के लिए वहाँ तक आते हैं। तो ये उनके काम की क्वालिटी हुई, और अगर उनकी काम की क्वालिटी इतनी अच्छी है, no doubt those persons are superior. No job is greater than the other. Dignity can't be achieved only with hard work. Gandhiji praised dignity of labor in Sabarmati Ashram. The people living in the ashram were taught to clean the toilets and surroundings themselves. Do you know Gandhiji said manual work is not inferior to mental work? कोई भी काम किसी से ग्रेटर नहीं होता, हर काम बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हर काम को करने के लिए एक हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। गांधी जी ने हर काम के प्रति एक सम्मान को प्रदर्शित करने के लिए अपने साबरमती आश्रम में हर लोगों को ये सिखाया कि किस तरह से टॉयलेट साफ़ किया जाता है, किस तरह से अपने आसपास साफ सफाई रखा जाता है, स्वच्छता का काम किया जाता है, जिससे डिग्निटी ऑफ लेबर वहाँ पर क्रिएट हो सके। आइए इसको और डिटेल में समझेंगे। गांधी जी इन दिस पिक्चर 2 मटकों में पानी लेकर ये जा रहे हैं। मीन्स पानी भरना कोई छोटा काम नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि इस काम को करने में भी एक कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, एक अंदर एक अच्छी भावना की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब कोई पानी भर के लाता है तो कोई पानी पिएगा और अपनी प्यास बुझाएगा। साबरमती आश्रम, गांधी जी के इसी साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पर रहने वाले हर आश्रम वासियों को स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता था, और इसके लिए उनको अपने टॉयलेट की सफाई खुद करनी होती थी, अपने आसपास की सफाई खुद करना होता था। इससे उनके मन में दूसरों के प्रति, दूसरे के कामों के प्रति एक रिस्पेक्ट आती थी, और उनके मन में ये चीज़ नहीं होता था कि नहीं ये काम मैं क्यों करूँ, ये काम छोटा है, मैं तो बहुत बड़ा हूँ। काम को लेकर उन लोगों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता था। Every work is respectable, dignified and important for the society. People doing manual labor are not inferior in any way. A dignified work becomes undignified only if it is done in a wrong way or by unfair means. Many families have domestic help to take care of their household chores and children. It is important to talk politely with maid servants and respect them for their work. हर काम सम्मानीय है। कभी भी कोई काम तब गलत होता है जब वो किसी दूसरे के लिए
तब किया जाए जिससे कि उसे नुकसान हो। मीन्स जब हम कोई काम किसी को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने में करते हैं तब वो काम गलत होता है, तब वो काम छोटा होता है। अदरवाइज कोई भी काम किसी भी तरह से छोटा नहीं होता। यहाँ तक कि हमें अपने घरों में जो काम करने वाले मेड हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके संग भी बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनके संग कभी भी गलत लैंग्वेज में, ऊंची आवाज़ में डांट कर एक मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके न आने पर हमें भी प्रॉब्लम होती है और उनके आने की वजह से ही हमारे घर के जो कामकाज हैं वो आसानी से पूरे हो जाते हैं। देखिए, देश के मंत्री, बड़े नेता साफ सफाई का काम कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी के ज़रिए वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इस एक्टिविटी के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं कि ये साफ़ सफाई सिर्फ स्वीपर्स का या सफाई कर्मियों का ही काम नहीं है। हमारी स्वच्छता हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है और किसी भी काम को करने में छोटा या बड़ा इंसान नहीं होता। सार्वजनिक स्थलों पर भी जाकर साफ सफाई जैसे कामों को किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के कामों को करने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, क्योंकि इस तरह के सफाई करने पर स्वच्छता बढ़ती है, एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। काम तब गलत होता है जब उससे किसी को नुकसान पहुंचता है, किसी को कष्ट होता है। देश के प्रधानमंत्री भी रोड बना सकते हैं, रोड कंस्ट्रक्शंस में काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि नहीं, ये तो लेबर का काम है, मैं क्यों करूं, ये तो उसका काम है तो फिर मैं क्यों करूं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी काम कोई भी कर सकता है। आजकल के समय में ये काम लड़कों का, ये काम लड़कियों का, ये भी नहीं रह गया है। तो फिर ये क्यों कि नहीं, ये काम ऊपर वालों का और ये काम नीचे वालों का है। हर वो काम कोई भी कर सकता है जिससे एक अच्छा मैसेज जाए, जो कि किसी के लिए कुछ भला कर सके, एक पॉजिटिव रिजल्ट आए। Sometimes children do not feel proud of the occupations of their parents. The son of a tailor may wish that his father were a doctor, but do we not require a tailor as much as we need a doctor? Hence, it is important to know that it is the hard work, devotion to duty, and pride in the quality of work of many people that make our life comfortable. कभी कभी ये देखा जाता है कि एक स्कूल में कई घरों से बच्चे आते हैं या कहीं एक साथ खेल रहे होते हैं। उनमें से किसी के पिताजी फार्मर हैं, किसी के पिताजी टेलर, किसी के ऑफिसर, किसी के इंजीनियर, किसी के बड़े बिजनेसमैन। ऐसे में वो बच्चे जिनके पिताजी फार्मर हैं या टेलर हैं, वो इसमें शर्मिंदगी महसूस करते कि अरे मेरे पिताजी टेलर हैं, फार्मर हैं, कैसे कहूँ, इनके पिताजी तो ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं। जबकि ये बात दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो नंबर 1 की सोसाइटी में हर कोई ऑफिसर, हर कोई इंजीनियर, हर कोई टेलर या हर कोई फार्मर नहीं हो सकता। एंड नंबर 2, हर किसी इंसान की एक अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और उसके बिना इस सोसाइटी का सारा काम आसानी से नहीं चल सकता। हर कोई मिलकर इस सोसाइटी को बेटर सोसाइटी बनाता है। इसमें रहने वाले हर लोगों के लिए काम को आसान करता है, ज़िंदगी को आसान बनाता है। और उनमें से अगर कोई भी एक व्यक्ति नहीं है या फिर उसके इम्पोर्टेंस को न समझा जाए, उसको रिस्पेक्ट न दिया जाए, तो इस सोसाइटी को सही तरीके से चलाना आसान नहीं होगा। इसका डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पहले के वीडियोस में कर दिया गया है। और फिर एट लास्ट यही है कि टेलर जो कर सकता है वो डॉक्टर नहीं कर सकता। टेलर कपड़े सिल सकता है, डॉक्टर मरीजों का ट्रीटमेंट कर सकता है। दोनों के काम अलग हैं और दोनों ही काम इस सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी अपनी फैमिली में, अपनी कॉलोनी में, अपने रिलेशंस में, कहीं भी हर व्यक्ति को बराबर रूप से रिस्पेक्ट दीजिए। उसके ऑक्यूपेशन के बेस पर उसको इम्पोर्टेंस कम या ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि हर कोई बराबर है। काम सिर्फ तब छोटा और गलत होता है जब वो किसी को हार्म पहुंचाने के लिए किया जाता है। ओके, एंड एट लास्ट डू यू नो, ऑनेस्ट लिविंग इज रेस्पेक्टेबल लिविंग। एक ईमानदार जीवन ही सम्मानीय जीवन होता है। यानी कि अगर आपको अपने जीवन में सम्मान पाना है
तो ऑनेस्ट बनिए, ईमानदार बनिए और हमेशा वो काम करिए जो दूसरों का भला करे, जो दूसरों के लिए खुशियाँ लेकर आए, जिससे आपको समाज में, इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी सम्मान मिलता रहे।